दोस्तों आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और नई सक्सेस स्टोरी के साथ आए हैं। पिछले कुछ टाइम से हम कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं डाल पाए, जबकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, चाहे वो हेयर फॉल में कहो, हेयर थिनिंग में कहो, वॉल्यूम में कहो या रिसेडिंग हेयर लाइंस में कहो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट हम लोग सक्सेस स्टोरीज इसलिए नहीं शेयर कर पा रहे थे बिकॉज हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चालू थे, जैसे कि हमें दोषों के ऊपर लोगों को अपडेट करना था, वेबसाइट पर भी कुछ चीज़ें अपडेट करनी थी। एंड कुछ टाइम से हमारा जो केशवा न्यूट्रिशन है वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था पिछले कुछ टाइम से, सो अभी वो फिर से रीस्टॉक हो चुका है। तो ये कुछ वजहों की वजह से हम सक्सेस स्टोरीज नहीं डाल पाए। लेकिन अब हम कंटिन्यू रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे क्लाइंट की स्टोरी। इनका नाम है अंकित, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इनके बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं, जब ये हमारे पास आए थे पिछले साल दिसंबर 2022 और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर के एंडिंग में। आज लगभग 24 तारीख है, आज दशहरा। इन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। लगभग डेली बेसिस पर 200 से ज़्यादा बाल इनके झड़ रहे थे, ऐसा इन्होंने खुद ऑब्जर्व करके हमें बताया। इनका हेयर वॉल्यूम बहुत कम हो गया था, बिकॉज इतने बाल झड़ेंगे 1-1.5 साल में तो कितना ज़्यादा हेयर वॉल्यूम कम हो जाएगा। अभी लगभग 8 से 10 महीने हो गए, नेचुरली इनका जो हेयर फॉल है वो बहुत हद तक रुक गया। आप कह सकते हैं 95% तक रुक गया। अभी जो इन्हें हेयर फॉल हो रहा है वो मुश्किल से 20-30 के आसपास हो रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। एंड इनका हेयर वॉल्यूम में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, हेयर डेंसिटी अच्छी इंप्रूव हुई है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ है और इनकी लाइफ कितनी इस हद तक कैसे स्टेबल हुई है, ये पूरी स्टोरी नेचुरली किस तरीके से इन्होंने अचीव किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है या बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं अंकित की आपको शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूं कि किस तरीके से जो है ये इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी और इनका बैकग्राउंड क्या था। इन्होंने जैसा हमें बताया कि 22 की एज में जब ये कॉलेज में थे तो इनके बाल बहुत हद तक सफ़ेद हो रहे थे। इस ऑकवर्डनेस से बचने के लिए कि कॉलेज में कोई कुछ बोले नहीं, चढ़ाए नहीं, तो इन्होंने मेहंदी और डाइज लगाना शुरू कर दी। एट द एज ऑफ 2-3 साल बाद इनके बाल और ज़्यादा सफ़ेद होना शुरू हो गए और हेयर फॉल होना और ज़्यादा शुरू हो गया। तो ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और दूसरी दिक्कत ये थी कि बाल पीछे की तरफ जा रहे थे, रिसेडिंग हेयर लाइन की जो प्रॉब्लम होती है वो इन्हें शुरू हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हेयर फॉल तो बहुत हद तक होना शुरू हो गया था। फिर जब ये दिसंबर 2022 में हमारे पास आए थे तो इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। एंड अब मैं इनको आपके आगे की स्टोरी बताता हूँ कि हमने क्या किया, कैसे किया और किस हद तक जो है ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आई। अब हमने क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जब उनकी पूरी डिटेल्स ली, जैसा कि पहले हम मैन्युअली लेते थे, अभी तो आपको ये सब करने की भी झंझट नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमने इनका हाइट, वेट, एज, स्लीप पैटर्न, बॉडी का टाइप कैसा है, डाइजेशन कैसा है, बॉडी ड्राई है या फिर स्कैल्प का ड्राई है या फिर ऑयली है, ये सब कुछ हमने जाना। और ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आई कि इनकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से इनका डाइजेशन ख़राब था, इनका स्लीप पैटर्न ख़राब था और बहुत सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने के कारण इनकी बॉडी और स्कैल्प डिहाइड्रेट हो गई थी। और यही सबसे मेन वजह थी जिसके कारण इन्हें हेयर फॉल हो रहा था। ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ही नेचुरल होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ये करना है वो करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो शायद हम सभी लोग करते आ ही रहे। हमने फर्स्ट और सेकंड मंथ में सिर्फ उनको लाइफस्टाइल करेक्ट करने को कहा, उनको डाइट करेक्ट करने को कहा और उनका एक्सरसाइज का जो पैटर्न था जो वो कर रहे थे और वो गलत था, तो हमने उसे करेक्ट करने के लिए लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही थी थोड़ा सा उसे सुधार कर दिया। उनकी बॉडी ड्राई थी तो हमने उन्हें ऑयलिंग करने के लिए कहा या कुछ और भी चीज़ें उन्हें इंक्लूड करने के लिए कही। दूसरा, उनका डाइट ठीक था, लेकिन फिर भी हमें ये महसूस हुआ कि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मिनरल्स जैसे कि कोलाजन हो गया, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कुछ हमें ऐसे लगा कि जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली बॉडी में नहीं जा पा रहे, तो हमने उन्हें सप्लीमेंट ऐड किया जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा बेनिफिट हुआ। एंड फिर उसी के साथ ही साथ जो है हमने इनकी एक्सरसाइज पैटर्न पे करे किया। अब आप कहेंगे एक्सरसाइज पैटर्न में क्या करे किया। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो अंकित की बॉडी थी, ये स्पेशली उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है जिनकी बॉडी में कोई ना कोई दोष बढ़ा हुआ है, या स्पेशली आप समझो कि आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है। तो अंकित की बॉडी कैसी थी, स्लिम थी। अब वो कॉलेज में हम सभी को होता है ना कि हम अच्छे दिखें, बॉडी बिल्डर टाइप दिखें, लड़कियां हम पर मरें, ऐसा कुछ। तो उन्होंने क्या किया ना कि वो जिम करना शुरू कर दिया ताकि भाई मेरी मसल्स बढ़े, मैं लोगों को दिखा पाऊँ। बट वात दोष वालों की दिक्कत ये होती है, जिन लोगों की बॉडी स्लिम होती है, जिनका स्लीप पैटर्न खराब होता है, उन लोगों की बॉडी जनरली होती है वात दोष के इंक्लाइन। तो वो जिम कर रहे थे लेकिन बॉडी क्या है, स्ट्रेस में है, क्योंकि उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही है, स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेली जिम हिट कर रहे हैं और इसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है तो फिर डीएचटी बढ़ रहा है और डीएचटी की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो रहे हैं एंड अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो हमने उन्हें ये कहा कि आप जिम कम कर दो,
एंड जिम के बजाय आप योगा पे स्विच कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बट वात दोष वालों को जिम करने पर कम फोकस करना चाहिए। ऐसे लोगों को लो इम्पैक्ट एक्टिविटी जैसे कि हल्का फुल्का रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, योगा हो गया, स्विमिंग हो गया, ऐसी एक्टिविटी करें तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर। तो हमने लाइफस्टाइल करेक्ट किया, डाइट को थोड़ा सा करेक्ट किया, और तीसरा उन्हें जिम से कहा कि भाई कम से कम आप थोड़ा सा ब्रेक लो और योगा करने पे ज़्यादा फोकस करो। तो फर्स्ट सेकेंड मंथ में हमने ये चीज़ करने को कही। इसकी वजह से उनका स्लीप पैटर्न में सुधार आ गया, उनकी बॉडी रिलैक्स रहने लगी। पहले जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, अभी वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। थर्ड और फोर्थ मंथ में जो है हमने कुछ चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस की जो कि बहुत ही नेचुरल थी, जैसे कि बॉडी में ऑयलिंग करना, यानी कि बॉडी की मसाज करना विद द हेल्प ऑफ ऑयल। जैसे कि उनकी प्लास्टिक कॉम को हमने हटा दिया और प्लास्टिक कॉम के बजाय हमने केशवा हेयर केयर की वुडन कॉम जो है ऐड कर दी। सो ये बेसिकली वुडन कॉम है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप केशवा की ही लो, आप जिस भी ब्रांड की लो, बट आपके पास एक अच्छी या तो नीम की या फिर चंदन की वुडन कॉम हो तो बहुत अच्छा है। ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्कैल्प को रिजुवेनेट करने में, हमारे हेयर फॉलिकल्स को रिजुवेनेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कई दफ़ा हेयर फॉल होने के पीछे जो एक बड़ा रीज़न होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से, गलत डाइट की वजह से, स्लीप पैटर्न खराब होने की वजह से। तो ये जो चीज़ है ये उन्हें एक्टिवेट करने में मदद करती है। अब आप कहोगे बॉडी की ऑयलिंग का क्या लेना देना, ये हमारे वात दोष को बैलेंस करने में मदद करता है। नेचुरली अगर आप अपनी हेयर फॉल को रिड्यूस करना चाहते हो तो आयुर्वेद पूरी बॉडी को कंसीडर करता है, सिर्फ बालों पे फोकस नहीं करता है। एंड दैट इज़ वाई फिर उसका जो परिणाम होता है कंक्लूजन में वो आपके बालों पे दिखता है। लेकिन एलोपैथी में अलग है। एलोपैथी में अगर आप जाएंगे तो एलोपैथी क्या कहता है, उनके पास दो रास्ते हैं भाई हेयर फॉल को रिकवर करने के। पहला रास्ता है कि आपको वो ओटीसी मेडिसिन देंगे जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टराइड, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। एंड दूसरा रास्ता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। अब ये दोनों ही रास्ते बहुत हद तक सेफ़ भी हैं और बहुत हद तक सेफ़ नहीं भी है। जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टराइड, इनको आपको 5-6 महीने लगातार लेना ही पड़ेगा। और जो मिनिमम खर्चा आएगा वो लगभग 3-4 हज़ार रुपये के आसपास आएगा, और आपको खुद की भी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन इनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी जुड़ा हुआ है, ये बात बिल्कुल तय है। वहीं अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करो तो हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आप ठीक अच्छी किसी कंपनी की तरफ से या अच्छे सैलून से या अच्छी जगह, सैलून से नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो मिनिमम खर्चा, मिनिमम बोल रहा हूँ, 70,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक जा सकता है। मतलब खर्चा भी इन्वॉल्व है और साइड इफेक्ट्स भी है। सो केशवा हेयर केयर में हमारा यही मकसद है कि हम यही चीज़ नेचुरल तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो, और जो हमारा नॉलेज है वो हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो है वर्क करना पड़ता है बॉडी में। तो तीसरे चौथे महीने में, फर्स्ट सेकेंड मंथ में उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया, लेकिन थर्ड और फोर्थ मंथ में बॉडी में अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी, बालों में अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी, हेयर फॉल ऑलमोस्ट कम हो गया। पहले जहाँ 200 से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे अब वो कम हो रहे थे। बालों के वॉल्यूम में थोड़ा चेंजेस दिखना शुरू हुआ था, जो कि बहुत थोड़ा था, बट फिर हम टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करते रहे। लाइफ जैसे जैसे अच्छी होती गई, स्लीप पैटर्न जैसे जैसे ठीक होता गया, हमने ऑयलिंग को लेकर उन्हें गाइड किया कि आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल करो, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। एंड फाइनल जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। अब जो पहले बाल कम थे वो आप देख सकते हैं कि जो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पहले रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है, बट आप देख सकते हैं कि 30-40% तक अच्छे चेंजेस आए। कहने का मतलब ये है कि सामने वाला पर्सन आज की डेट में कॉन्फिडेंट है। और पहले जैसे जिन भी लोगों को हेयर फॉल बहुत होता है या हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम होता है या रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम होता है तो वो पब्लिकली जाने से बचते हैं, बिकॉज किसने कमेंट कर दिया, ऑकवर्ड फील होता है। बट अब सामने वाला जो पर्सन है वो कहीं पर भी जा सकता है, बिकॉज उसके पास कॉन्फिडेंस है, बाल अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई, और पहले से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो आप देख सकते हैं कि पिछले साल दिसंबर में आए थे एंड अभी अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट 11 महीने में जो है हमारे पास ये रिजल्ट आया है। मैं लास्ट में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि हमने और भी चीज़ें इंक्लूड नहीं की। हमने कुछ चीज़ें जैसे कि सन बाथ करना, यानी कि सूर्य स्नान करना, वो भी बीच में ऐड किया था 1-2 महीने के लिए। ठीक है, फिर बॉडी की ऑयलिंग करना, तिल का जो तेल होता है वो वात दोष वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो हमने ऐड किया। मैं स्पेसिफिकली इस पर्सन की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑयलिंग किस तरीके से करना, नेचुरल ऑयल हमने प्रिपेयर करवाया था एलोवेरा का, जिसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पर अपलोड किया कुछ दिन पहले। तो ये सारी चीज़ों ने उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया। हाँ, और एक और चीज़ मैंने आपसे कहा था कि हमने केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन ऐड किया था। ये न्यूट्रिशन हमने क्यों ऐड किया, बिकॉज एज ए स्टूडेंट उनके पास खाने का उतना अच्छा वक्त नहीं था, वो पीजी में रहते थे, तो बॉडी की न्यूट्रिशन की नीड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमने केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन ऐड किया। अब यहाँ पर हमारा इरादा इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि अब आप भी जाओ और ये प्रोडक्ट खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपको लग रहा है कि आपकी डाइट में आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये आज के टाइम में हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन की नीड फुलफिल नहीं हो पाती है, इसी को ध्यान में रखकर ये न्यूट्रिशन डिज़ाइन किया गया। अब इसको कोई भी लड़का, चाहे आपकी बॉडी में वात दोष हो, पित्त दोष हो, कफ दोष हो, हर कोई व्यक्ति ले सकता है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लड़का है, लड़की है,
कोई भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इंक्लूड की हुई थी। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि जब ये हमारे पास आए थे दिसंबर 2022 में, तब हमने ये सारी प्रोसेस मैन्युअली की, पहले उनको समझा, फिर उनकी डिटेल्स ली, ये सब कुछ किया, बट अब हमने ये प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, केशवा हेयर केयर की वेबसाइट पर जाना होता है, सिर्फ वहाँ पर आपको आपका टेस्ट देना होता है। टेस्ट में आपसे 10-15 सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल जो हमने इनसे मैन्युअली किए थे। फिर उसके बाद आपको आपकी ईमेल पे जो है आ जाता है, एक आपको पीडीएफ टेम्पलेट फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, वात दोष बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, कफ दोष बढ़ा हुआ है, और उस वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। ये चीज़ आपको पता चल जाती है। प्लस उसी में आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, आपको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको कौन सा ग्रेन्स अनाज खाने चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो भी आपको बताया जाता है। आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए आपके बालों के लिए, वो आपको बताया जाता है, बिकॉज हर एक ऑयल की अपनी अलग अलग तासीर होती है, तो वो आपको बताया जाता है। और स्पेसिफिकली उसी तरीके से डाइट डिज़ाइन की जाती है। एंड इसी के साथ ही साथ आपको वहाँ पर कुछ आसन भी बताए जाएंगे, कौन सा योगा आपको करना चाहिए और किस तरीके का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, आपको हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करनी चाहिए कि लो इम्पैक्ट एक्टिविटी करनी चाहिए। ये सब कुछ जो है उस टेम्पलेट में आपको मिल जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि हमने आपको जो है कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की होगी। बट हाँ, मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अंकित की स्टोरी से हम एक बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। अगर आप कॉन्सिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। बिकॉज अंकित किस तरीके से आपने देखा, दिसंबर की बात थी और अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है, यानी कि लगभग 10 से 11 महीने उन्होंने अपने डेडिकेशन के साथ दिए। एंड कुछ अलग नहीं किया, डाइट करेक्ट की, थोड़ा सा योगा में फोकस करना शुरू कर दिया, लाइफस्टाइल को करेक्ट कर दिया, अपनी स्लीप पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान दिया। सो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी नेचुरली अपने बालों का ख्याल रखना चाहते हो, हेयर फॉल रोकना चाहते हो, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को रोकना चाहते हो, रेसिडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम को रोकना चाहते हो, तो सिंपल से स्टेप्स आप सभी लोगों को फॉलो करने हैं। एंड थोड़ा सा कॉन्सिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अगर आप हमारे बताए हुए प्लान के मुताबिक चलना चाहते हो, करना चाहते हो, नेचुरली अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपको कम से कम 4 महीने तो देने पड़ेंगे। बिकॉज 2 महीने में आपकी बॉडी रिकवर होना शुरू होती है एंड फिर आपको रिजल्ट दिखते हैं। तो कॉन्सिस्टेंसी अगर आपके अंदर है, ऐसा ना हो कि आपको यार 2 हफ्ते हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, आप करते रहो, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप 3 से 4 महीना कर पाओ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बिकॉज उसके बहुत सारे अपने अलग रीजंस हो सकते हैं। केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन अभी फिर से वापस आ गया है। सो अगर आप परचेज करना चाहें तो keshwahaircare.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो आप यहाँ पर नंबर पॉपअप हो रहा होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। केशवा हेयर केयर की जो कॉम्ब है ये भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कॉम्ब है, हेयर फॉल को रोकने में बहुत मदद करती है। आजकल लोग डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं, सो ये बहुत बेहतर है डर्मा रोलर से, मेरा ये मानना है। बिकॉज डर्मा रोलर साइंटिफिकली अभी प्रूवन नहीं हुई है, लेकिन ये नेचुरल है, हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी है, तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको केशवा हेयर केयर में मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं एक और चीज़ कह दूं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम नेचुरल तरीके से ये चीज़ आप लोगों को बता पाएँ कि आप किस तरीके से अपनी बालों की प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। एंड हमारा इरादा ये भी है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। एंड अगर आपके बालों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड अगर हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपका कुछ रैंडम सा सवाल है, तो हम वहीं कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब दे देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और अच्छे बालों की कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए।